फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्किल डेवलपमेंट एंड थर्ड वन वर्ल्ड बुलियन काउंसिल, वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल। मुझे लगता है ये तीनों ही इनिशिएटिव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि आपका जो सेक्टर है उसके लिए ये तीनों इनिशिएटिव जो है वो शायद संभवतः मील का पत्थर साबित होंगे। मंच पर बैठे हुए अतिथिगण और आज आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए मैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन अपने 67 वर्ष मना चुका है, पर पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने कई नए मुकाम हासिल किए। 67 चूँकि आपका रजिस्टर्ड बॉडी है, अदरवाइज़ तो आप 96 ईयर्स के हो गए हैं सही मायने में, और 4 साल बाद आप उसकी सेलिब्रेट करेंगे। रत्न आभूषण क्षेत्र के लिए एक शुभ संकेत की तरह उभरा है। इब्जा के अध्यक्ष श्री मोहित कंबोज के नेतृत्व में कई सकारात्मक बदलावों को देखा गया है और इससे पूरे उद्योग को आगे लाने में सक्षम किया है। इब्जा ने उद्योग में आ रही कई चुनौतियों और मुश्किलों को पहचाना और उनके समाधान की ओर ध्यान केंद्रित कर उन्हें सुलझाने के प्रयास किए और सफल भी रहा है। आज रत्न व आभूषण उद्योग में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में चर्चाएं हमेशा होती रही हैं, पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इन 3 चुनौतियों को पहचान कर उनके समाधान हेतु बनाई गई 3 संस्थाओं के लोकार्पण पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। ज्वेलरी व्यवसाय के इतिहास को ये शाम बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि आज हम सब यहाँ 3 ऐसी संस्थाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं जो रत्न एवं आभूषण व्यवसाय के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत विश्व के सबसे स्वर्ण उपभोक्ताओं में से एक है और सोने के साथ साथ एक और धातु भी है जिसका उपभोग हम हमारे जीवन के कई पहलुओं में करते आए हैं, और उस पर उतना ध्यान कभी नहीं दिया गया। ज्वेलरी उपहार की वस्तु, औद्योगिक औषधि, जीव विज्ञान व रोजमर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में इस्तेमाल किए जाने वाला यह धातु हमें प्यारा जरूर है, पर फिर भी इस पर हम ज़्यादा गौर नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ चांदी की। हम आज यहाँ एक नई संस्था का लोकार्पण करने जा रहे हैं और चांदी उद्योग से जुड़े सभी साझेदारों को एक मंच पर लेकर आएगी। इस पूरे उद्योग के सकारात्मक उज्ज्वल बनाने की ओर अग्रसर रहेगी। विश्व चांदी परिषद नामक ये संस्था चांदी खनन से लेकर थोक विक्रेता, वितरक, खुदरा व्यापारियों और ग्राहकों को एक सूत्र में लाने की कोशिश करेगी, जिससे चांदी के उद्योग में भी एक पारदर्शिता और गुणात्मक बदलाव लाया जा सकेगा। विश्व चांदी परिषद के साथ हम और 2 संस्थाओं का लोकार्पण हमने किया है जिनकी इस पूरे उद्योग को काफ़ी ज़रूरत थी। मेरा मानना है कि इस पूरे रत्न, आभूषण, चांदी और बुलियन उद्योग की रीढ़ की हड्डी इनके कारीगर हैं और इब्जा ने इन्हीं कारीगरों के उत्थान और विकास हेतु इब्जा स्किल डेवलपमेंट परिषद का निर्माण किया है। ऐसा सुनने में आता है कि आज की तारीख में जहां शिक्षा और प्रगति पर युवाओं का खास जोर है, वहीं जन्मों से आ रही परंपरा पर शायद ही कोई ध्यान दे रहा है। आभूषण में कारीगर एक अहम हिस्सा है, पर अगर कारीगर ही नहीं रहेंगे तो ये कला किस काम की। इन कारीगरों के भौतिक और मौलिक विकास हेतु इब्जा द्वारा संचालित की जाने वाली ये संस्था इन कारीगरों और उनकी नई पीढ़ी को जरूरी शिक्षा, प्रशिक्षण और मौक़ों से अवगत कराएगी और देश की पुरानी परंपरा और नई प्रौद्योगिकी उस कला और परंपरा को पुनर्जीवित करेगी। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि देश में कारीगरों की मौजूदा स्थिति उनके द्वारा किए गए परिश्रम को अपमानित करती है। यह उद्योग इन्हीं कारीगरों के खून और पसीनों से बनता है। इनके विकास के बारे में कोई सोचता नहीं है और इनका विकास जरूरी भी है, क्योंकि विश्व भर में हमारे आभूषणों की गुणवत्ता और की बराबर तारीफ होती रही है और ये सब इन कारीगरों की बदौलत होता है। पर मौजूदा हालातों को देखकर लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद एक ऐसा भी वक्त आएगा कि हमारे यहाँ कोई कारीगर शायद मिले ही ना। इनकी शिक्षा और हालत को मजबूत कर उन्हें नई तकनीकों से अवगत कराना
और उन्हें उनकी मेहनत का सही मुआवजा दिलवाना यही संस्था का उद्देश्य रहेगा। मुझे यकीन है कि इनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों द्वारा कारीगरों और उनकी नई पीढ़ी को काफ़ी मदद मिलेगी और आभूषण और स्वर्ण उद्योग को भी एक नई ताकत मिलेगी। इन 2 व्यवसायिक संस्थाओं के साथ इब्जा फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन नामक एक परोपकारी संस्था की भी शुरुआत आज की है, जहां ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी। इस संस्था द्वारा उन ज़रूरतमंद लोगों व परिवारों की पहचान की जाएगी जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं और उनकी सहायता करके उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। यह इब्जा द्वारा एक सराहनीय कदम है, क्योंकि यही लोग किसी भी व्यवसाय की नींव होते हैं और अगर नींव मजबूत बनेगी तो इमारत भी कई वर्षों तक खड़ी रह सकेगी। यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम इन ज़रूरतमंदों की मदद करें और इब्जा द्वारा इस कार्य में अपना समर्थन दें। मैं मोहित कंबोज और इब्जा के पूरे समूह को बधाई देता हूं और मुझे आशा है कि ये तीनों नवनिर्मित संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में विकास और समृद्धि लाने में सक्षम होंगी और इब्जा के माध्यम से बुलियन और ज्वेलरी उद्योगों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मित्रों, मुझे लगता है कि 1-2 बातें जो मुझे मैं आपके इस तीनों जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बहुत प्रशंसनीय हैं। प्रशंसनीय इस दृष्टि से मुझे लगता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बुलियन एंड ज्वेलर्स कि जो आपने CSR का जो एक बात सोची है, ऐसा अभी इंडिविजुअल्स कहीं पर, और मुझे लगता है आपकी इससे इनिशिएटिव की से प्रेरणा लेकर जो अन्य सेक्टर हैं इंडस्ट्रीज़ के वो भी इसको फॉलो करेंगे। बहुत बड़ी बात है। और जिसको आपने उल्लेख किया कि आपके सेक्टर से जुड़े हुए लगभग 46 लाख कारीगर हैं और पोटेंशियलिटी जो बताई गई है कि 1.4 करोड़ तक है। मुझे लगता है कि आप ये जो दूसरा आपका इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट का, मुझे लगता है ये दोनों ही जो हैं ये आपको इस देश की इकोनॉमी को बहुत आगे ले जाएंगे। जो थर्ड वन इनिशिएटिव है वो तो आपका अपना है, अपना इस सेंस में कि एक एसोसिएशन है, एक सिस्टमेटिक ढंग से हम काम करें। लेकिन जिस सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं मित्रों, देश में यही कहा जाता था कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज अभी मुझे याद आया वो सोने की चिड़िया सही मायने में तभी होगी जबकि ये तीनों जो आपके इनिशिएटिव्स हैं, मुझे लगता है कि शायद हमारा भारत का जो अतीत है सोने की चिड़िया वाला, वो शायद आप इन तीनों इनिशिएटिव उसी दिशा में काम करेंगे, एक दिन फिर भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाएगा। ये जिस क्षेत्र में, जिस सेक्टर में आप उसके सब कुछ करता धरता हैं, उसमें एक चमक होती है। और मैं चाहूँगा कि आपके फेस पर भी चमक रहे और देश के करोड़ों लोग जो आपके इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके अलावा भी जो कभी कभी वो चमक हट जाती है, और कई चीज़ें जो अभी आपने खुद बताई गई यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, एडल्ट्रेशन है और चीज़ें आती हैं, धोखाधड़ी भी होती है, सब चीज़ें। अभी आपने स्वयं बताया कि वो मूर्तियाँ होती हैं लेकिन श्रद्धा का भाव होता है, लोग ले लेते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन जब उनको बाद में पता चलता है, कोई भी कहता है वो भी आपका ही है भाई, वो भी बताता है नहीं आपने कहाँ से खरीदा थी, तो उसको थोड़ा उसकी जो चेहरे पे जिस दिन खरीदा था आपकी वो मूर्ति, उस दिन जो चेहरे पर चमक थी, वो उस दिन नेक्स्ट टाइम जब वो बात उसको बताई जाती है तो चेहरे पर चमक जो है समाप्त हो जाती है। मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो चेहरे की चमक है, जिस प्रकार से आपकी ज्वेलरी की चमक है, वो चमक चेहरे पर भी, सबकी चमक चेहरे पर बनी रहे। मुझे लगता है इसका जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है आपके सेक्टर का, वो बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, Your Excellency Shri Ramnath Kovind-ji, the Governor of Bihar, for your encouraging words. We are certain your goodwill will help progress our initiatives and help our karigars, the bullion and jewelry industry, India Bullion and Jewelers Association, and also see India progress.